राजीव रंजन जी, आज सबसे ज्यादा निगाहें आप पर थी। आप ही के नेता खड़े हुए लल्लन सिंह जी, और उन्होंने शायद इसी बात की तरफ इशारा किया कि भाई डिवीजन ऑफ वोट नहीं हुआ। यानी आप लोगों को ज्यादा देखना था कि विपक्ष एकता है कि नहीं है। क्या टेस्ट करना चाह रहे थे आप लोग? नहीं, देखिए, रणनीति के तौर पर अगर हम कहें तो निसंदेह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बढ़त हासिल थी और कुछ ऐसे दलों का भी समर्थन मिला एनडीए को जिसकी अपेक्षा नहीं थी। वाईएसआर कांग्रेस को हम देख सकते हैं, जिस तरह से पवन कल्याण जी और टीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़, जिसकी वजह से बुरी तरह से वाईएसआर कांग्रेस पराजित हुई, इसके बावजूद उन्होंने बेहतर फ्लोर मैनेजमेंट को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। उन्होंने एनडीए के साथ आने का निर्णय किया। दूसरी तरफ गठबंधन की जो गांठें थी इंडिया ब्लॉक की, चाहे वो शरद पवार जी के जो बयान थे जो बयान था, और उसके बाद फिर अभिषेक बैनर्जी ने ऑन रिकॉर्ड जो बातें कही, किस हद तक डैमेज कंट्रोल हुआ मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अंततः जो फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर के जो दूसरा पक्ष है वो भी आपके सामने है। अब उस पर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं आ चुकी हैं, लेकिन इतनी बात तय है कि किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने जो बातें कही हैं, मुझे लगता है उस पर पूरे देश को यकीन है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस जयराम रमेश के जरिए ये कहती है कि हमने नहीं मांगा डिवीजन ऑफ वोट, और दूसरी तरफ अगर अभिषेक बैनर्जी कहते हैं, तो ये एक जो विरोधाभास है गठबंधन के अंदर, ये उसके बड़े संदेश हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत के बाद भी अगर बेहतर समन्वय नहीं रह पाया तो मैं समझता हूं आगे का जो 5 वर्ष का जो ये सफर है उसमें कई बार उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। एक समन्वय तो बन गया ना। आप लोग पूछा करते थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बन गए, सर्वसम्मति से बन गए, एक समन्वय तो बना ना। राजीव रंजन जी, देखिए, निसंदेह उन्हें बधाई। फिर आ रही हूं किशोर जी। वो एक वरिष्ठ सांसद हैं, पूरे देश की उन्होंने यात्रा की है, कांग्रेस को पहले से बेहतर स्थिति में लाने का काम किया है। मैंने जो कहा है, देखिए, विपक्ष को कमतर आंकने का सवाल नहीं है, जनादेश बिल्कुल साफ है। अपोजिशन मजबूत हुआ है, लेकिन जनता ने आशीर्वाद, तीसरी बार सेवा का जो अवसर है वो नरेंद्र मोदी जी को उनके अगुवाई में एनडीए की सरकार को दिया है। तो ये संतुलन साधना तो बेहद महत्वपूर्ण है। आज एक खूबसूरत दृश्य जरूर देश ने देखा है, और मुझे विश्वास है जो विसंगतियां हैं, जो खामियां हैं, उसे दूर करने की कोशिश कांग्रेस और टीएमसी या जो उनके अन्य जो सहयोगी दल हैं वो करने की कोशिश करें तो बेहतर विपक्ष की भूमिका वो निभा। ठीक है किशोर तिवारी जी, आपसे अलग बेशक हुए राजीव रंजन जी, लेकिन देखिए अभी भी आपको लेकर शुभकामनाएं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बेहतरी कैसे हो सकती है। वो तो इंटैक्ट है भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये क्या हो गया आज फ्लोर पर किशोर तिवारी जी? सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आप लोग मजबूत नजर आ रहे थे, सदन से बाहर निकलते निकलते कुछ बयान ऐसे आ गए कि मौका मिल गया सवाल उठने का। नहीं, मैं एक बात बता देता हूं, ये हमारा प्रतीकात्मक विरोध था जो हमने जताया। अब आप बोल रहे हो तो मैं आपको क्लियर करता हूं। हाँ, नंबर में हम जब प्लस कब होंगे बता देता हूं मैं। हाँ, राजीव रंजन, जब तक आप हमारे साथ नहीं आओगे और चंद्रबाबू नायडू को नहीं लाओगे तो अभी तो बीजेडी आ गया हमारे साथ। अब ऐसी परिस्थिति में मैं पूरी क्लियर बात करूंगा, एक सकारात्मक विरोधी पक्ष बोलकर जो बातें हुई उसमें डिवीजन ऑफ वोट का मसले से मैं उसको डाइल्यूट करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं के शर्मा जी, मैं चाहता हूं, क्योंकि कल रात को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में जाके अरेस्ट किया, तो ये प्रजातंत्र की जो मैसेजिंग हो रही है वो गलत हो रही है। मैं चाहता हूं सदन के अंदर समस्याओं पे चर्चा होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक मूल्यों की भी रक्षा होनी चाहिए। अब चुनाव हो गया, आपको खुद को यानी एनडीए अलायंस को बहुमत है, लेकिन विपक्ष अगर अपना उम्मीदवार खड़ा करता है और उस पर कोई विपक्ष का घटक पक्ष डिवीजन ऑफ वोट मांगता है
तो वो अलाउ करना चाहिए था। अब मैं एक बात बोलता हूं, जो रिकॉर्ड पे मैं के शर्मा के साथ बिरला जी को पहुंचाना चाहता हूं कि वो अपनी मर्यादाओं का, अपनी पद की गरिमा का सम्मान रखे और विपक्ष को भी प्रजातंत्र में जो उनके मौलिक अधिकार है तिवारी जी बस